बंधु, अब ग्रहों के स्थानों को बताए गए हैं, यानी उनकी सीमाएं, सरहित, यानी उनकी परिधियां होती हैं, अपनी अपनी एक एक परिधि होती है। उनकी परिधि में वे सीमित होते हैं, किंतु इन परिधियों में कभी कभी अंतर दिखाई पड़ता है। उनके अनुपातों में भी कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। वैसे अनुपातों का, वैसी परिधियों में अगर अंतर आ जाए तो उसका भी प्रभाव जातक पर पड़ता है। उसको पढ़ना सुनने के उतने सुलभ नहीं है, देखने में इतनी श्रद्धा चाहिए, इतने गौर से, इतनी श्रद्धा के साथ देखना चाहिए कि एक पर्वत दूसरे पर्वत से कितने ऊंचा है, कितना ढलुआ है। एक की उत्कृष्ट स्थिति होती है, एक पर्वत की उन्नत की स्थिति होती है, और एक की निम्न की स्थिति होती है। अति उन्नत स्थिति होती है, अति निम्न स्थिति भी हो सकती है, समतल भी हो सकते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के रूपों को धारण करते हैं अनुपातों में। तो इनके अनुपातों को देखेंगे तो पूरे हथेली में देखने से दो ग्रह पर्वतों के पीठ उत्कृष्ट रहना चाहिए, उन्नत रहना चाहिए, विशिष्ट रूप से रहना चाहिए, सजीव रहना चाहिए, बाकी क्षेत्रों से कुछ ऊंचा रहना चाहिए। उसको उन्नत स्थिति या उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं। वैसे ग्रहों में गुरु और शुक्र, ये दो चाहिए, बड़े ग्रह हैं। इनकी स्थिति भी ऊंची होती है, इनके कारक भी ऊंचे दर्जे के होते हैं, तो सहज ही इनके पर्वत ऊंचे होते हैं, यानी उत्कृष्ट स्थिति। और इसकी स्थिति में शनि की स्थिति में अंतर होती है। यह बड़ा चढ़ा रहता है, सीमाएं विशाल सीमा है इसकी, और जरा ऊंचा उठा रहता है, उन्नत स्थिति है वो। जब ये उन्नति की स्थिति में रहती हैं तो इसका जरा ढलवाई दिखाई पड़ता है, निम्न स्थिति दिखाई पड़ते। वास्तव में भी शनि की स्थिति जरा निम्न रहना चाहिए, यानी यहां कुछ ढलवा जैसा दिखाई पड़ता है। केवल ऐसा सदा सदा के लिए रहना है नहीं, ग्रहों के चारों के रूप में ग्रह भ्रमण करते हैं ना, उनके आचरण यानी भ्रमण को लेकर भी इसमें परिवर्तन होते हैं। समझो कि 2, 5, 7, 9, 11 इन संख्याओं में, इन स्थितियों में, उन क्षेत्रों में जब गुरु का संचार होता है, गुरु का, तो जरा थोड़ा अपने यानी सहज सीमाओं से थोड़ा बढ़ता है। किंतु 12, 1, 3, 4, 6, 8 ऐसी स्थितियों में अपने आप होकर ये पर्वत का भाग, उत्कृष्टता, उन्नति की स्थिति जरा घट जाती है। इसको बड़े ध्यान के साथ देखने से ही पता चलता है, मगर यूं देखते ही तो पता नहीं चलता। उसके लिए अनुभव की आवश्यकता है, निरंतर अध्ययन की आवश्यकता है, एक प्रकार के अवगाहन की आवश्यकता है। गुरु पर्वत उन्नत स्थिति में हो, उससे कुछ निम्न स्थिति ये पर्वत का स्थान हो। ये केवल ये मात्र ही नहीं, शनिवत राहु हो, राहु भी जरा ढलवा ही रहना, थोड़ी सी निम्न की स्थिति होनी चाहिए। बहुत निम्न हो जाएगी तो भी मुश्किल की बात, कठिनाई की बात, यानी ग्रह कारकों का यानी काफी लोप हो जाता है, कठिनाइयों को मोलने वाला होता है, दिक्कतों को मोलने होता है, बिना टेंशन के, बिना आंदोलन के उसे नींद तक नहीं लगती है। ऐसे प्रतिफल हमें मिलते जुलते। तो इसलिए भी वास्तव में शनि और राहु ये दोनों ग्रह पर्वतों की स्थिति इन ग्रह पर्वतों की स्थितियों से भी जरा कम, निम्न होना चाहिए। और बाजू के क्षेत्र देखेंगे, सूर्य, बुध, कुज के 2 कुज और चंद्र, इनके सम। अगर ऊंचा हो तो बहुत ऊंचा हो तो भी उसका प्रतिफल रहता है, बहुत निम्न हो तो भी उसका ही रहता है। चांद समतल रहना चाहिए, बहुत उभरा हो,
चंचल रहता है, अधिक स्वप्न खाता है, बार बार गुनगुनाता रहता है, न स्वयं सोता, दूसरों को सोने देता, न खाता न खाने देता। यानी व्यक्ति को परेशान करने वाले ग्रहों में ये होते। अगर समतल हो, कलात्मक दृष्टि से रहता है, सुंदर रहता है, आकर्षित रहता है, ऊंचे विचार होते हैं, कल्पना की धोरणी होती है, तो ऐसे अच्छे ग्रह कारक भी हमें मिलते हैं। शुक्र को ढलवा नहीं होना चाहिए। अगर ये ढलवा दिखाई पड़े, निम्न की स्थिति में बढ़े, तो श्रृंगारता के स्थान पर कामुकता आ जाती है, तो इसके बढ़ती चिढ़ती में अंतर आ जाता है। तो यानी इसके बहुत सारी स्थितियां दिखाई पड़ती है, एक उन्नत स्थिति, एक निम्न स्थिति, और बाजू के ग्रह के ओर चलता है, यानी उसका विस्तार हो जाता है, आक्रमण करता है उस पर, यानी उस सीमाओं तक एक ग्रह जाता है। ये भी ठीक नहीं। अपने कारकों को बढ़ाने के लिए यहाँ तक पहुँचना ठीक नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया? शनि अपने कारकों में घटती आ जाती है, कमी आ जाती है, तो वैसा कमी होना भी ठीक नहीं। यानी ये ग्रह सीमा संकुचित हो गई है, ये विस्तृत हो गई। एक का विस्तार, एक संकुचित होना, ये दो फल भी ठीक नहीं दिखाई पड़ते। ये ग्रहों की स्थितियों में हम अंतरता यानी भिन्नता, नाना प्रकार की स्थितियों को देखते हैं। उसके कारण कारकों में भी अंतर आ जाता है, उसका प्रभाव जातक पर पड़ता है, जातक पर पड़ने से उनके जीवन के गमन में अंतर आ जाता है। इन कारकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे।